हेलो बच्चों एंड वेलकम टू गीतांजलि पाठशाला। दिस इज़ गौतम और आज हम 13 फ़रवरी की इम्पोर्टेंट न्यूज़ को देखेंगे। ठीक है, तो जैसे आईएमईसी प्रोजेक्ट आज न्यूज़ में था। आईएमईसी बोले तो इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। ठीक है, तो ये फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, पर्टिकुलरली सीयूईटी जैसे एग्जामिनेशन में फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। ठीक है, और क्या ये फ्रांस में एआई समिट चल रहा है, तो वहीं पे ही आईएमईसी को मोदी जी ने मेंशन किया था, उसी के बारे में बात हुई थी। फ्रांस और इंडिया जो है इनके फाउंडिंग आईएमईसी के फाउंडिंग मेंबर्स में से एक हैं। ठीक है, तो इसके अलावा यूएसए भी इसमें एक फाउंडिंग मेंबर थे, इटली भी थे, जर्मनी भी था, और भी दूसरे मेंबर कंट्रीज़ हैं। ठीक है, जिनको कि आप आगे जाके थोड़ा देख सकते हैं। सऊदी अरेबिया भी एक है इसमें। ठीक है, तो आपको आईएमईसी के बारे में देखना है कि क्या है और क्या इसका पर्पज़ है। और G20 जो लास्ट G20 हुआ था, जो कि इंडिया में दिल्ली में हुआ था 2023 में, वहाँ पे इसे स्टार्ट किया गया था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको आईएमईसी के बारे में पता होनी चाहिए, और इसके अलावा भी जो भी चीज़ें आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या है कि सुप्रीम कोर्ट टू हियर प्ली चैलेंजिंग वैलिडिटी ऑफ सीईसी अपॉइंटमेंट। सीईसी बोल दो, सीईसी क्या है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट को लेके सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बोला है। ठीक, तो केस क्या है कि जो सीईसी के अपॉइंटमेंट के लिए एक लॉ है, इलेक्शन कमीशन अप्रूवमेंट कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टर्म्स ऑफ एक्ट। ठीक है, कि टर्म्स ऑफ सर्विस कंडीशन क्या होंगी। ठीक है, तो इसको लेके ऑलरेडी एक केस भी चला था, 2023 का केस था, दिसंबर 2023 में जजमेंट दिया था। ठीक है, अनूप बरनवाल केस है, इंपॉर्टेंट केस था। ठीक है, ये केस के नाम को आप याद ही रख सकते हैं, लॉ एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि भाई जो है इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट में चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उनके अपॉइंटमेंट में किस किस का रोल होना चाहिए। तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने लीडर ऑफ अपोजिशन की भी बात की थी। ठीक है, लीडर ऑफ अपोजिशन को भी इस कमेटी में रखा गया था उस टाइम पे, कि जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करने में हेल्प करेगी। तो चीफ यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या, आपको क्या क्या चीज़ पता होनी चाहिए कि सीईसी का अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर क्या है। ठीक है, प्रोसीजर आपको देखना है, और इसके लिए क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है। ठीक है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। आर्टिकल 141 जैसे मेंशन किया गया है यहाँ पे, तो इसको आप जाके देख सकते हैं। इसके आगे देखेंगे, आगे क्या दिया हुआ है, एआई इज डेंजरस टूल बी इट इन चाइनीज़ और अमेरिकन हैंड, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। ठीक है, तो एआई के बारे में ऑलरेडी बहुत बात हो रही है, नए नए टूल्स आ रहे हैं। ठीक है, तो अभी हमने रिसेंटली जैसे कि हमने देखा था कि डीप सीक जो है अभी अभी हमने देखा है, अभी अभी नया टूल आया है। ठीक है, तो जिसने मार्केट को डिसरप्ट किया है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि चाइनीज़ लार्ज लैंग्वेज मॉडल है ये। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने आने वाले थ्रेट्स क्या हैं, और एआई में क्या क्या इशू हैं जो कि हमें फेस कर सकते हैं। ठीक है, वो हमको ध्यान देना है। ठीक है, ऐसे बात की थी। और इंडिया में लॉ कौन से हैं, इसके लीगल एंगल को, लॉ एग्जाम के हिसाब से हमें इसके लीगल एंगल थोड़े पता होने चाहिए। जैसे कि आईटी रूल 2011 है, ये इसमें आएगा। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 है, तो ये इसमें आएगा। राइट टू प्राइवेसी है। ठीक है, राइट टू प्राइवेसी को राइट टू प्राइवेसी पे क्या असर पड़ता है, उसके लिए क्या लॉ होने चाहिए, कैसे उसके लिए क्या आगे लॉ में चेंजेस करे जाने चाहिए जिससे राइट टू प्राइवेसी प्रोटेक्ट रहे। ठीक है, तो इसको भी हमें ध्यान ध्यान देना है। ऐसे लीगल टर्म्स में, लीगल एंगल से हमें देखना है, लॉ एग्जामिनेशन के परस्पेक्टिव से। ठीक है, और आगे देखते हैं। अब ये थोड़ा वन लाइनर टाइप की न्यूज़ है, पर ये सीयूईटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहेगी। जैसे P-81 एयरक्राफ्ट यूएस बनाता है। ठीक है, अब हमको पता होना चाहिए कि P-81 एयरक्राफ्ट होता क्या है। इट्स ए लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि, और इसके अलावा भी दूसरे भी दूसरे भी एयरक्राफ्ट्स एरो इंडिया शो में दिखाए जा रहे हैं। बेंगलुरु में हमको पता है कि एरो इंडिया शो चल रहा है, जिसके बारे में रोज ही न्यूज़ में आता है। ठीक है, और आगे आज हिंदू में आर्टिकल आया था कि बिलफुल वायलेशन के बारे में क्या है, जो गवर्नर को लेके जो केस चल रहा है तमिलनाडु में, गवर्नर को लेके, कि वो बिल्स जो पेंडिंग बिल्स हैं, ठीक है,
जो गवर्नमेंट को बिल दिए, जो गवर्नर को बिल दिए गए थे उनके असेंट के लिए, वो बिल को उन्होंने काफ़ी टाइम तक पेंडिंग रखा हुआ है और उसको उसके ऊपर अपनी असेंट दे नहीं रहे थे। तो यहीं पे जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के जहाँ पे अलग अलग आर्टिकल को मेंशन किया जाता है, जैसे कि ठीक है, जो आर्टिकल 200 है जैसे यहाँ पे मेंशन किया गया है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल 200 की क्या प्रोविज़न है, क्या रूल है। ठीक है, कोई भी बिल जब पास होता है, बिल के पास होने का बिल के पास होने का प्रोसीजर क्या है। ठीक है, कि जो भी बिल जो है आपका लेजिस्लेटिव असेंबली में जब जाता है, स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में जाता है, तो उसको पास कैसे होता है, गवर्नर कब उस पर अपना सेंड देता है, कब उस बिल को प्रेसिडेंट के लिए रखता है कि ये बिल को प्रेसिडेंट को रेफ़र करना है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको आइडिया होना चाहिए कि इसका क्या प्रोसीजर है। ठीक है, और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो कि गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, उन्होंने अपने कुछ आर्ग्यूमेंट दिए हैं। ठीक है, कि उन्होंने गवर्नमेंट के लिए क्या इसके लिए क्या आर्ग्यूमेंट दिए है गवर्नमेंट के फेवर में, सेंट्रल गवर्नमेंट के फेवर में। तो अटॉर्नी जनरल का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इसके आगे देखेंगे बैटिंग फॉर जेंडर इंक्लूसिव विकसित भारत। ठीक है, तो ये भी हिंदू में आर्टिकल आया था, अच्छा आर्टिकल है। ठीक है, आपको जेंडर जेंडर इंक्लूसिविटी की बात की है बजटिंग में, तो ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जेंडर बजटिंग ये टर्म आपने सुना होगा, तो ये आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए कि इसका क्या मतलब होता है। जेंडर बजटिंग मैंने कि जब जेंडर के पर्सपेक्टिव को बजट बनाते हुए जेंडर के पर्सपेक्टिव को ध्यान रखा जाए। ठीक है, तो उसे हम जेंडर बजटिंग बोलते हैं। और यहीं पे इस चीज़ को मेंशन किया है कि जेंडर के इस साल के बजट में कितना कितना एलोकेशन है। ठीक है, तो पीरियोडिक और लेबर फोर्स सर्वे जैसे मेंशन किया गया, तो आपको PLFS पता होना चाहिए कि फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन क्या चीज़ होती है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए, इसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए कि टोटल पॉपुलेशन में जो अपनी टोटल लेबर फोर्स है उसके अंदर फीमेल का पार्टिसिपेशन कितना है। ठीक है, तो NSO जैसे ये सब डेटा कौन सी एजेंसी कलेक्ट करती है, कौन सी एजेंसी इस डेटा के बारे में बताती है, तो एनालिसिस उसी को लेकर एनालाइज किया गया है। तो और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स भी मेंशन की गई हैं, जैसे ESDP है, एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, स्किल इंडिया प्रोग्राम की इनिशिएटिव, जिसमें वुमेंस के लिए अलग से प्रोग्राम बनाए गए हैं। ठीक है, DYNRLM, ठीक है, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन है। MG नरेगा की बात हो रही है, रूरल एम्प्लॉयमेंट की स्कीम होती है। ठीक है, तो ये स्कीम्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये स्कीम्स के बारे में, इनके गोल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, और पॉसिबली किस ईयर्स में ये सब लॉन्च हुई थी। ठीक है, ये ईयर्स भी आपको जाके देखने हैं। ठीक है, तो इतना आपको आइडिया होना चाहिए। और गिग वर्कर्स है, उसमें वुमेन वुमेन का पार्टिसिपेशन कैसा है। ठीक है, और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर AI आ रहे हैं। ठीक है, AI भी आ गया है, तो उससे क्या कुछ जेंडर पे असर पड़ेगा, तो इससे की चीज़ें बात की गई हैं। ठीक है, और आगे जाके देखते हैं। तो ये आज की मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी। ठीक है, जो कि कल से थोड़ी डिफरेंट थी। बाकी बाकी सब न्यूज़ जो गाज़ा है, जैसे गाज़ा स्ट्रिप पे इशू चल रहा है, और ट्रम्प जो है अपने नए नए डिसीजन लेके आ रहे हैं, तो वो सब भी न्यूज़ में ऑलरेडी चलते जा रहे हैं। तो इन सब को भी आपको देखते रहना है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर टुडे।